गुनाह की वजह से बंदा रिज़्क़ से महरूम हो जाता, और उन गुनाहों के असरात को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, हालात ठीक हो जाएंगे। जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि हालात हमारे अपने अमाल की वजह से ख़राब हो चुके हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। जिस बंदे ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम रखा, इस्तिग़फ़ार को थाम लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को हल कर देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह ताला उन अतराफ से रिज़्क़ देगा जिन अतराफ से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, मर्द हजरात भी इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, ख़वातीन भी इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। ये किसी पीर किसी बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा नहीं है, ये सादिक़ुल मस्दूक शख्सियत का बताया हुआ लारैब और ठोस हल है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं पढ़ते? कसरत से पढ़ा करें। कितनी मरतबा पढ़े? 100 मरतबा नहीं, कसरत से। 200 मरतबा नहीं, कसरत से। कितना मरतबा? कसरत से पढ़ा करें। जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही हालात जल्दी बदलेंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत गुनाहों की वजह से बड़ा परेशान हूं, कोई हल बता दें। आपने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। 2-4 बंदे और आए, कहने लगे, हजरत हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, क्या हल है? फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। अगला बंदा आया, कहने लगा, हजरत माली तंगी है, फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। एक और बंदे ने कहा कि हजरत औलाद नहीं है, फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। एक और बंदे ने कहा कि हजरत बागात हैं, दरख्तों को फल नहीं लगते, फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। एक बंदे ने अर्ज किया कि हजरत जो बंदा भी आता है, आप हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार बताते हैं, इसके अलावा भी कोई मसले का हल है? हर बंदे को आप इस्तिग़फ़ार बताते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मैं तो नहीं बताता, ये तो अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने बताया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में मज़कूर है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा अपनी कौम से कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, रब से माफ़ी मांगो, रब मग़फ़िरत करने वाला है। गुनाहों से परेशान, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, रब मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। इस्तिग़फ़ार के नतीजे में बारिशें बरसती हैं। वयुमदिदकुम बे अमवाल, अल्लाह ताला तुम्हारे अमवाल में इजाफा कर देगा। कुरान की ठोस हकीकत है, इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्तिग़फ़ार की वजह से अमवाल में इजाफा होता है। व बनीन, औलाद में इजाफा होगा। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बना देगा। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए अल्लाह नहरों का इंतजाम कर देगा। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, मसाइल हल हो जाएंगे। जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लिया करें। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, दुकान पे बैठे हुए पढ़ सकते हैं। घरों के अंदर ख़वातीन जो फजूल बातों में कई कई घंटे ज़ाया करती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फ़कत रोने से काम नहीं बनता कि हालात ठीक नहीं हो रहे, तो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, तो फलां मसला है, तो बच्चा बीमार है। ये दूसरों को दिल का दुखड़ा सुनाने से मसले हल नहीं होते। दूसरों के सामने अल्लाह का शिकवा करने से परेशानियां ख़त्म नहीं होती। अल्लाह को मनाने से मसाइल हल होंगे, क्योंकि मसाइल ऊपर से आते हैं। वो जहां से मसाइल आते हैं उधर ही रुजू करना चाहिए। लिहाजा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, मसाइल हल हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफर पे तशरीफ ले गए। एक शहर में
रात गुजारनी थी। उस शहर में उनके जानने वाले कोई नहीं थे। एक मस्जिद में लेट गए कि चलो यहीं पे रात गुजार लूँगा, लेकिन इशा की थोड़ी देर बाद मस्जिद के खादिम ने कहा कि मैंने मस्जिद बंद करनी है, तो लिहाजा आप बाहर अपने लिए कोई इंतज़ाम कर लें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सोचा कि मैं क्या करूं। बाहर गए तो मस्जिद के दरवाजे के करीब एक नानबाई था जिसने तनूर लगाया हुआ था, रोटियां बेच रहा था। तो ये वहां जाके बैठ गया। हम बैठ गए, सर्दी का मौसम था, तनूर की गर्मी में सोचा कि चलो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। जब ये तनूर काम बंद करके जाएगा तो तनूर की गर्मी तो होगी, तो मैं यहीं पे ही बैठे बैठे रात गुजार लूंगा, कम से कम सर्दी से तो बचा रहूंगा। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो नानबाई रोटियां लगा रहा था, मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था, रोटियां लगा रहा था, बेच रहा था, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ रहा था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि आप ये इस्तिग़फ़ार इस कदर ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? तो उसने जवाब दिया कि इसलिए पढ़ता हूँ कि इस्तिग़फ़ार मेरे तमाम मसलों का हल है। जब भी कोई चाहत होती है इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, अल्लाह मेरी हर चाहत को पूरा कर देता है। बस एक चाहत अभी तक बाकी है कि मेरी चाहत है, बगदाद में एक बहुत बड़े आलिम हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, मेरी चाहत ये कभी उनसे मुलाकात हो जाए, कभी उनसे मुलाकात हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि मुबारक हो, आपकी ये चाहत भी पूरी हो गई। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े, मामूल बनाए, छोटे बच्चे बड़े, घर की ख़वातीन घर का काम काज करते हुए इस्तिग़फ़ार पढ़ा करे। अच्छा ज़माना था, सुभान अल्लाह। एक खातून दूसरी खातून से कहने लगी, बहन इधर मेरी 8 रोटियां पक गईं, उधर मेरा एक पारा मुकम्मल हो गया। 8 रोटियां पक गईं तो उधर एक पारा मुकम्मल हो गया। तो अगली खातून ने कहा कि इधर मेरे घर क्या सालन पक गया, उधर 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद मुकम्मल हो गया। और खाना पकाते वक़्त, सालन बनाते वक़्त ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, कुरान मजीद की तिलावत चल रही होती थी, तो फिर खाने में भी बरकत होती थी, घर में भी बरकत हुआ करती थी। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े। दूसरी चीज़